यूट्यूब का हाई स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपके लिए लाए हैं हिंदी व्याकरण का वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक समास का क्वेश्चन टेस्ट, जो कि बहुत ही इंपोर्टेंट वीडियो है। दोस्तों अगर आपने हमारी समास वाली वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ ऊपर आई बटन में उनके लिंक दे रखे हैं। 2 पार्ट्स हैं, दोनों को देखिएगा, बहुत ही इंपोर्टेंट वीडियो है। उन्हीं के द्वारा इन क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर सकते हैं। और इन 6 प्रकार के क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में लिए हैं और बाकी 6 प्रकार को अगर आपने डिटेल में समझना है तो उन दोनों वीडियो को आपको देखना होगा। बहुत ही आसान तरह से उसमें बहुत सरल भाषा में मैंने आपको बताया है। और अगर आपने हमारी अन्य वीडियो हिंदी व्याकरण की नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक दे रखे हैं, उस पर क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होंगी। तो चलिए दोस्तों देर ना करते शुरू करते हैं समास का क्वेश्चन टेस्ट। तो पहले क्वेश्चन के साथ मैं आपको बताता हूं, देश विदेश में कौन सा समास है। तो अब देश विदेश, जिसके आपको सारे समास, अभी तो मैं बोल रहा हूं आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, तभी आपको बहुत अच्छी तरह से ये सारी चीजें समझ में आएंगी। अब मैंने बताया था देश और विदेश, यानी कि इसका विग्रह क्या करेंगे, इस डैश की जगह पे और, लेकिन ये देखते हो देश विदेश यानी कि विलोम शब्द। अब विलोम शब्द का प्रयोग होता है कौन से समास में, द्वंद्व समास में। कौन से समास में, द्वंद्व समास में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास। ठीक है, देश और विदेश, विग्रह क्या होगा, देश और विदेश, और ये क्या है, विलोम शब्द। ठीक है, और इसमें दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, यानी देश भी अपने आप में प्रधान है और विदेश भी, यानी पूर्व पद भी और उत्तर पद भी। ठीक है, अगर आपने नहीं देखी है प्रीवियस वीडियो तो जरूर देखिएगा, तभी आपको बहुत अच्छी तरह से ये समझ में आएंगी। मेरे आंसर देने से पहले आप अपना आंसर देने की कोशिश करें। ठीक है, पंचवटी में कौन सा समास है। ठीक है, तो पंचवटी में कौन सा समास है। अब देखिएगा यहाँ पे वर्ड आया है पंच, यानी कि 5। ठीक है, तो अब इसका पहले विग्रह करिएगा आप। तो विग्रह क्या होगा, विग्रह होगा 5 बाटों का समूह या 5 बाटों का समाहार। ठीक है, समूह या समाहार किस में आता था, द्विगु समास में। यानी कि इसकी परिभाषा क्या थी, जिस शब्द का पहला पद संख्यावाचक हो यानी संख्या को दर्शाए तो वो क्या होता है, द्विगु समास। ठीक है, तो इसका पहला पद क्या है, संख्यावाचक, यानी कि 5 क्या है, संख्या, तो ये कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास। ठीक है, तो द्विगु समास इसका आंसर हो जाएगा। पंचवटी में कौन सा समास है, द्विगु समास। विग्रह क्या होगा, 5 बाटों का समूह या समाहार। ठीक है, एक बात कोई भी लगा सकते हैं, या समूह लगा सकते हैं या समाहार। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बंसीधर। ठीक है, तो बंसीधर, इसका विग्रह आपको आना चाहिए बहुत अच्छी तरह से। तो बंसीधर का विग्रह होगा बंसी को धारण करने वाला, यानी कि बंसी को धारण करने वाला। ठीक है, या बंसी को धारण करने वाला कौन, अर्थात श्री कृष्ण, यानी बंसी किसके पास थी, श्री कृष्ण के। तो यहां पे देखो किसी तीसरे की ओर क्या कर रहा है, इशारा कर रहा है, तीसरे की ओर क्या कर रहा है, इंस्टिगेट कर रहा है, यानी कि दर्शा रहा है। ठीक है, तो उस कंडीशन में जब किसी तीसरे की ओर दर्शाया जाता है तो वहां पे समास होता है बहुव्रीहि समास। ठीक है, यानी कि 2 पद मिलकर किसी तीसरे की ओर इशारा करें तो वहां पे कौन सा समास, बहुव्रीहि समास। तो बंसीधर यानी बंसी को धारण करने वाले अर्थात श्री कृष्ण, ऐसे करके इसका विग्रह पूरा लिखना होता है। ठीक है, जो कि प्रीवियस पार्ट में मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको समझाया है। ठीक है, नीलकमल में कौन सा समास है। ठीक है, तो अब देखो नीलकमल, तो नीला है जो कमल, क्या करेंगे इसका विग्रह, विग्रह होगा नीला है जो कमल। ठीक है, तो मैंने 3 प्रकार के विग्रह आपको बताए थे, है जो, के समान और रूपी। ये तीनों विग्रह किस में आते हैं, कर्मधारय समास में। तो नीला है जो कमल, तो क्या कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय समास। ठीक है, तो आपको विग्रह बहुत अच्छी तरह से करना चाहिए और विग्रह सीखना है तो आपको दोनों वीडियो देखनी ही होंगी, जिसमें 3 मैंने समास लिए हैं, 3 पार्ट 1 में और 3 पार्ट 2 में। 6 के 6 समास बहुत अच्छी तरह से मैंने आपको समझाए हैं उनके एग्जाम्पल के साथ। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो ये 4 जो ऑप्शन है उनमें से कौन सा ऐसा समास है जिसमें तत्पुरुष नहीं है, क्योंकि तत्पुरुष समास अपने आप में उसके 6 भेद हैं। मैंने कितने भेद हैं, 6 भेद, जो कि कारक से संबंधित हैं। ठीक है, कारक के चिन्हों से संबंधित होते हैं। जिस बच्चे को कारक आते होंगे वो आराम से तत्पुरुष समास कर सकता है। और कारक के लिए ही मैंने आराम से उन वीडियो में बताया है, कारक के सभी चिन्ह बताए और तत्पुरुष समास में कौन से चिन्ह कैसे प्रयोग होते हैं ये भी सारी चीजें बताई हैं। तो राजकला, तो राजा का कला यानी राजा की कला। ठीक है, तो राजा की कला कौन सा हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष। तो पहला वाला तो तत्पुरुष है। रसोई घर, तो रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर, तो के लिए यानी कि संप्रदान तत्पुरुष। ठीक है, उसके बाद लोह पुरुष, तो लोह के समान पुरुष। ठीक है, लोह के समान पुरुष, तो देखो के समान यहाँ पे बढ़ाया तो कौन सा समास, यहाँ पे हो गया कर्मधारय समास। तो यही आंसर हो जाएगा, ये हमारा तत्पुरुष समास नहीं है। ठीक है, क्योंकि लोह के समान, रूपी और है जो, ये तीनों किस में लगते हैं, कर्मधारय समास के विग्रह में। ठीक है,
गुरु दक्षिणा, तो गुरु के लिए दक्षिणा यानी कि के लिए फिर कौन सा, संप्रदान तत्पुरुष समास। ठीक है, तो आपको ये सारे आने चाहिए चिन्ह लगा के भी, इनके विग्रह बहुत अच्छी तरह से आने चाहिए, और ये सीख रहे हैं तो आपको प्रीवियस वीडियो देखनी ही पड़ेंगी बार बार, इसी वजह से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, तब आपको बहुत अच्छी तरह से, अगर आपने देखी है तो आप बहुत आसान तरह से सारे आंसर दे रहे होंगे। ठीक है, नेत्रहीन में समास है। अब देखो नेत्रहीन यानी कि नेत्र मतलब आंखें, हीन मतलब नहीं होना या दूर होना। ठीक है, तो नेत्र से हीन, ठीक है, इसका विग्रह क्या होगा, नेत्र से हीन। अब से वर्ड आया लेकिन इसमें क्या हो रहा है, दूर दर्शा रहा है। तो मैंने बताया था से दो हमारे कारक में चिन्ह प्रयोग होता है, एक तो करण कारक में, एक अपदान कारक में। ठीक है, लेकिन करण में जो प्रयोग होगा वो किसी वस्तु के प्रयोग के लिए होगा। ठीक है, जैसे मैं पेन से लिखता हूं तो से वहां पे करण हो जाएगा, लेकिन मैं किसी चीज से दूर जाऊं, जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है तो वहां पे होगा अपदान। तो यहां नेत्र से हीन यानी नेत्र से दूर हो रहा है। ठीक है, तो कौन सा होगा, अपदान। तो अपदान तत्पुरुष समास, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, अपदान तत्पुरुष समास। विग्रह क्या होगा, नेत्र से हीन। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में देना है, जो कि तत्पुरुष समास के ही किसी एक भेद का इसमें आंसर आपको देना है। कौन सा भेद है, धर्मशाला में। ठीक है, तो करण तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपदान तत्पुरुष, जो कि मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको समझाया। अगर जिस बच्चे को इसका विग्रह आता होगा वो ही आसान तरह से इसके आंसर निकाल सकता है, क्योंकि चिन्हों का इसमें प्रयोग होता है तत्पुरुष समास में। ठीक है, वो भी कारक के चिन्ह। स्वर्ग प्राप्त, ठीक है, तो स्वर्ग प्राप्त, तो इसका विग्रह क्या होगा, इसका कौन सा समास होगा, तो पहले हमें विग्रह आना चाहिए। तो स्वर्ग को प्राप्त, इसका विग्रह क्या होगा, स्वर्ग को प्राप्त। तो इसमें चिन्ह क्या लगा, को। अब को चिन्ह किसमें लगता है, कर्ता ने कर्म को, तो कर्म तत्पुरुष समास। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष समास। ठीक है, तो आपको सारे चिन्ह याद होने चाहिए जो कि कारकों के चिन्ह हैं, जो कि इस तत्पुरुष समास में भी प्रयोग होते हैं। कर्ता का चिन्ह क्या होता है, ने, कर्म, को, संप्रदान के लिए या के द्वारा। ठीक है, अपदान से, ठीक है, संबंध काकी के, अधिकरण में पर, और संबोधन हे अरे, ये सारे चिन्ह इनके होते हैं। ठीक है, राज दरबार में कौन सा समास है। ठीक है, तो अब देखो राज दरबार, तो इसका विग्रह करो, राजा का दरबार, यानी राजा का दरबार। इसका विग्रह क्या होगा, राजा का दरबार, उसी को बोलते हैं हम राज दरबार। ठीक है, तो इसमें चिन्ह क्या लगा, इसमें चिन्ह लगा का। अब मैंने बताया था संबंध जो तत्पुरुष होता है इसमें का, की, के, ये तीन चिन्हों का प्रयोग होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष समास। ठीक है, तो राजा का दरबार। ठीक है, संबंध तत्पुरुष समास। नेक्स्ट देखते हैं भवसागर, तो भवसागर में कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास। तो हमें इसका पहले विग्रह आना चाहिए। विग्रह क्या होगा, भव रूपी सागर, इसका विग्रह क्या होगा, भव रूपी सागर। ठीक है, तो अब मैंने आपको अभी अभी बताया था प्रीवियस थोड़ी पहले कि रूपी के समान और है जो किस समास के विग्रह में प्रयोग होते हैं, तो ये तीनों प्रयोग होते हैं कर्मधारय समास के विग्रह में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास। ये तीनों चीजें, क्योंकि आपको मैंने बताया था कर्मधारय समास की परिभाषा क्या थी, जो विशेषण विशेषता बताता है विशेष्य की, यानी कि सागर की विशेषता बता रहा है। सागर कैसा है, भव है, यानी कि बहुत गहरा है। ठीक है, तो विशेषता बताने वाली चीजें किसमें होती हैं, कर्मधारय समास में होती हैं। ठीक है, जैसे कि लोह पुरुष, लोह की विशेषता बताया था, पुरुष कैसा है, लोह के समान है। ठीक है, तो वहां भी कौन सा था, कर्मधारय समास। ठीक है, समास कितने प्रकार के होते हैं, तो मैंने ये जर्नली आपको बताया समास कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के। अगर इसमें एक वर्ड जोड़े था मुख्यता, मुख्य रूप से, तो मुख्य रूप से आप आंसर देते 4, उसमें फिर 2 समास हमारे हट जाते, एक कर्मधारय समास और एक कौन सा, द्विगु समास। ठीक है, ये दोनों फिर उसमें हट जाते, क्योंकि ये तत्पुरुष के ही भाग माने जाते हैं, जो कि मैंने आपको पार्ट 1 में बहुत अच्छी तरह से समझाया है। ठीक है, महापुरुष में कौन सा समास है। अब देखो महापुरुष, तो इसकी विग्रह क्या होगा, महान है जो पुरुष। महापुरुष की विग्रह क्या होगा, महान है जो पुरुष। ठीक है, तो है जो के समान रूपी, तीनों किसके उसमें आते हैं, ये आते हैं कर्मधारय समास के। तो बस जिस बच्चे ने विग्रह कर लिया वो आसान तरह से समास के नाम निकाल सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास, यानी महान है जो पुरुष। तो पुरुष की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है, पुरुष कैसा है भाई, बहुत महान है, तो महापुरुष, उसी का नाम क्या रख दिया, महापुरुष। ठीक है, महापुरुष महात्मा गांधी, यानी महान है जो पुरुष। ठीक है, विग्रह करने में क्या आएगा, महान है जो पुरुष।
नेक्स्ट देखते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर आपको फ्रेंड्स देना है, बल्कि मैंने इस वीडियो में आपको पढ़ाते पढ़ाते बता दिया इस क्वेश्चन का आंसर भी। तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, ठीक है, कितने भेद होते हैं तत्पुरुष समास के, स्पेशली तत्पुरुष समास का नाम पूछा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, ठीक है। समास के भेद तो 6 थे, लेकिन तत्पुरुष समास के कितने होते हैं ये आंसर आपको देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दशानन, ठीक है, दशानन में कौन सा समास है, ठीक है। तो देखो ऐसे मैंने कंडीशन आपको बताई थी, इसमें अब देखो दोनों ऑप्शन दे दिए उसने, द्विगु भी दे दिया है, बहुब्री भी दे दिया है, ठीक है। अगर 10 हैं, 10 आननों का समूह, ऐसे करके अगर हम विग्रह करेंगे तो द्विगु हो जाएगा। लेकिन मैंने बताया जब ऐसी कंडीशन आ जाए दोनों ऑप्शन दिए हों, तो उसमें हम जो प्रायोरिटी देंगे, प्राथमिकता देंगे, किसे देंगे, बहुब्री समास को प्राथमिकता देंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी बहुब्री समास हो जाएगा, सीधे प्रीवियस ईयर से ये लिया गया। दशानन में कौन सा समास है, तो बहुब्री समास, क्योंकि 10 हैं आनन जिसके, इसका विग्रह क्या होगा, 10 हैं आनन जिसके, अर्थात रावण, यानी 10 सिर किसके थे, रावण के, ठीक है। तो दशानन, इसी वजह से क्या बोला जाता था रावण को, दशानन, ठीक है। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जिस बच्चे को ये परिभाषा याद होगी ना, किस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद, यानी पूर्व पद भी और उत्तर पद भी, तो उसका आंसर आपको इसमें कमेंट बॉक्स में देना है। जिन क्वेश्चनों पे आपको लिखा मिले कमेंट बॉक्स आंसर, कमेंट बॉक्स, तो आपको देना है उन क्वेश्चनों का आंसर कमेंट बॉक्स। देखता हूं कितने बच्चे मेरे साथ में पढ़कर ये चीजों को सीख रहे हैं, इस वजह से मैं आपको कुछ होमवर्क के क्वेश्चन देता हूं, ठीक है। किस समास में पहला पद संख्यावाचक, ठीक है, कैसा, संख्यावाचक, तथा दूसरा पद विशेष से होता है, ठीक है। तो पहला पद पूछा है संख्यावाचक, यानी कि अभी अभी मैंने बताया था पहला पद संख्या के रूप में दर्शाता है, कौन सा समास, द्विगु समास, ठीक है, जिसमें खुद नाम दिया है द्विगु, यानी कि 2, ठीक है। तो द्विगु समास का पहला पद संख्यावाचक होता है, और दूसरा पद क्या होता है, विशेष से, यानी कि जिस चीज की विशेषता बता रहा है, ठीक है। यानी 5 बाट, तो 5 बाटों का समूह, तो बाट क्या है, विशेष से, और 5 क्या है, संख्या, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा द्विगु समास। नेक्स्ट है, इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में देना है। किस समास के 2 शब्द मिलकर किसी तीसरे शब्द की ओर इशारा करते हैं, ठीक है। तो ये अभी भी मैंने पीछे आपको बताया था, कौन से समास ऐसा है जिसके 2 पद मिलकर किसी तीसरे की ओर इशारा करते हैं, यानी किसी तीसरे की ओर प्रेरित करते हैं, ठीक है। तो इनमें से आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, बहुब्री, द्वंद्व, द्विगु या कर्मधारय, ठीक है। कौन सा समास कारक विभक्ति पर आधारित है, यानी कि कारक के चिन्हों पर आधारित है। जिस समास में कारक के चिन्ह प्रयोग होते हैं, मैंने बताया था कौन सा समास है ऐसा, तत्पुरुष समास, जिसमें कारक के चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं। और कितने कारक के, सिर्फ 6 कारक के, ठीक है। यथाशक्ति में कौन सा समास है, ठीक है। तो यथा शक्ति, तो ये मैंने आपको कुछ वर्ड बताए थे, यथा, हर, आ, ठीक है, और एक जैसे, ऐसे शब्द किस में आते हैं, ये सब आते हैं अव्ययभाव समास में। तो अव्ययभाव समास, यथाशक्ति, इसका विग्रह क्या होगा, शक्ति के अनुसार, ठीक है। विग्रह क्या होगा, शक्ति के अनुसार, ठीक है। यानी कि इसकी परिभाषा क्या होगी, जिसका पहला पद प्रधान हो या उपसर्ग हो, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास, अव्ययभाव समास कहते हैं, ठीक है, जो कि अव्यय को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाथों हाथ में कौन सा समास है। इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मैंने आपको बताया था एक जैसे शब्द किस समास में होते हैं, ये चीज याद रखो। देखो एक जैसे, हाथों हाथ, ठीक है, और इसका विग्रह भी करके मुझे कमेंट बॉक्स में दें कि इसका विग्रह क्या होगा, ठीक है, जो कि मैंने आपको प्रीवियस पार्टों में कराया है। और इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में देना है। तो मैंने आपके लिए लगभग 5 क्वेश्चन कमेंट बॉक्स के दिए हैं। समास बनता है, कैसे बनता है, 2 या 2 से अधिक अक्षरों के मेल से, 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से, 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से, 2 या 2 से अधिक स्वरों के मेल से। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है, क्वेश्चन नंबर 21 का। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे हाई फाई स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है। और अगर आपने हमारा एक दूसरा चैनल हाई फाई न्यूज गवर्नमेंट जॉब को सब्सक्राइब नहीं किया, जिसपे गवर्नमेंट जॉब संबंधित सारी लेटेस्ट न्यूज आपको मिलती रहती है, चाहे न्यू भर्ती का आना हो, या कोई रिजल्ट का प्रदर्शित होना हो, या कोई पेपर कैंसिल होना हो, या कोई न्यू पेपर आना हो, कोई एडमिट कार्ड जारी होना हो, सारी जानकारी इस चैनल पर हमारे मिलती रहती है। सरकारी गवर्नमेंट संबंधित, सभी सरकारी नौकरी संबंधित इस पे जानकारी मिलती रहती है, हाई फाई न्यूज गवर्नमेंट जॉब, और सारी लेटेस्ट जानकारी इस पे हम देते रहते हैं। तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें, तभी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छी लगी होंगी। जय हिंद, जय भारत।